भारत जैसे देश में जहाँ रहस्य, आस्था और वैज्ञानिक मानो एक साथ चलते हों, वही कुछ कहानियाँ कुछ ऐसी भी होती है जो समय के साथ साथ और भी ज़्यादा गहरी होते चली जाती है। ऐसा ही कहानी एक गौरव तिवारी की है। एक ऐसा नाम जिसने भूत प्रेत जैसी धारणाओं को एक वैज्ञानिक नज़रिए से देखने का प्रयास किया। लेकिन अंत में खुद ही एक रहस्य बनकर रह गया। आखिर क्या है गौरव तिवारी की पूरी कहानी? आइए समझने का प्रयास करें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं एचडी क्राइम। आपसे गुजारिश है आप हमारा सारथी बनिए ताकि हम आपकी आवाज़ को उन तमाम लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गौरव तिवारी का जन्म 1984 में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पायलट बनने का बहुत शौक था। इसी ख्वाब और सपने को लिए वो विदेश पहुंचते हैं। अपने घर वालों से दूर और अपने साथियों से भी दूर रहने लगते हैं अपने ख्वाब को लेकर। अब इसी दरमियान वो जब विदेश पहुंचते हैं तब वो पायलट की ट्रेनिंग भी करते हैं। किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 2007 में जब उनके साथ एक घटना घटती है, उस घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसे आम भाषा में पैरानॉर्मल कहा जाता है। बताया जाता है कि जब गौरव अपने दोस्तों के साथ अमेरिका में थे, तब उनके रूम में अजीबो-गरीब घटनाएँ होने लगती थी। रात का समय जब भी होता, उनके रूम में कुछ न कुछ आवाज़ें आने लगती थी। कभी किसी की आवाज़ें आने लगती थी, तो कभी कदमों का आहट का सुनाई देने लगता था, कभी परछाई आमने-सामने दिखने लगती थी। शुरुआत में वो नज़रअंदाज करते गए, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, वैसे-वैसे घटनाएँ काफ़ी तेज़ी से होने लगती थी। तो उनके मन में शंका हुआ कि आखिरकार ऐसा ही क्यों हो रहा? रात के समय ही क्यों आवाज़ें आ रही हैं? जब रात-रात को ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आने लगती थी, तो वो अब कारण खोजने के लिए अब व्याकुल हो उठे थे, क्योंकि आखिर रात ही के समय में ये आवाज़ आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? वो अब घर के हर कोने में वो जा कर अपने कानों को रखते कि कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, और ये काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा। और जब भी वो दरवाज़ा वो खोलते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, मेरे से दोस्ती कर लो। सारा कुछ ये कहते हैं, क्योंकि उनको वो जो परेशान कर रहा था उनके बारे में जानना था उनको भी। और यहीं से उनका खुलता है पूरा चैप्टर। हाँ, देखते ही देखते उनका सपना एक पायलट बनने से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की ओर बढ़ चलता है। गौरव इन घटनाओं को अंधविश्वास के रूप में नहीं देखते, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने मेटाफिजिक्स की पढ़ाई और पैरानॉर्मल रिसर्च में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं अब। और देखते ही देखते इस क्षेत्र में अपना पहचान बनाना शुरू कर दिए। भारत लौटने के बाद उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना भी की। यह पहली ऐसी संस्था थी जो इन घटनाओं को वैज्ञानिक उपकरणों से देखा जाने लगा। गौरव और उनकी टीम हजारों ऐसे जगह जाना शुरू कर देते हैं जहां पर साफ तौर पर एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि यहाँ जाना मना है। अब वैसी वैसी भूतिया जगह पर वो जाना शुरू कर देते हैं। उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका काफी अलग होता था। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तापमान, ध्वनि और वातावरण में मौजूद गैसों को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। कई मामलों में उन्होंने ये साबित किया कि जिन घटनाओं को लोग भूत प्रेत समझते हैं, वे असल में वैज्ञानिक कारणों से ही होती है। लेकिन विडंबना देखिए, जो व्यक्ति भूत प्रेत जैसी चीजों को नकारता था, उसकी खुद मौत एक रहस्य बन जाती है। इसी बीच गौरव की अब शादी भी हो जाती है। अब पत्नी दबाव भी देती है, कितने देर तक आप बाहर कहाँ रहते हैं। सारी ये सब बात चलता रहा। उसके बाद फिर अचानक एक दिन घर में लड़ाई होता है। अपने वाइफ के साथ वो गौरव तिवारी लड़ते हैं। उसके बाद फिर लड़ाई ऐसी नहीं होती है कि मतलब एक कत्ल पे आके रुक जाए, वैसा कुछ कहानी नहीं था। लड़ाई वड़ाई झगड़ा वैसा कुछ नहीं था, मतलब जैसे बोल चाल कैसे होता है, थोड़ा बोला बोली हो गया, बस वैसा ही कुछ हुआ था। और उसका ठीक सुबह वो बाथरूम जाते हैं, दरवाज़ा को अंदर से बंद करते हैं, और उसके बाद निकलते ही नहीं है उसका घर, उसी घर में से। तो घर वालों को चिंता होता है, तो फिर उस घर को, जो दरवाज़ा अंदर से लॉक किया गया था, उसको अब खोलने का प्रयास कर रहे तो खुल तो रहा नहीं, अंदर से लॉक है। तो इसे तोड़ना पड़ता है। जब तोड़ के देखते हैं तब फिर गौरव जो है नीचे ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं। तो फिर घर वाले भी चिंता में होते हैं। उसके बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। और कहीं ये केस में एक बड़ा रोचक एक तथ्य निकल के आए, मतलब कहीं पर भी उनका चेहरे पर या फिर कोई शरीर पर या यूं कहें कहीं दीवार वाल पर, चाहे गेट पर, खिड़की पर, कहीं खरोच या कहीं शरीर पर भी कोई निशान नहीं था। तो आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे?
कैसे एक शख्स अभी बाथरूम में जाता है और उसके बाद फिर अचानक वो घर से निकलता नहीं है। ये जिसने भी सुना वो भी अचंभित रह गया, क्योंकि अब जो इंसान अंदर गया वो बाहर भी तो आ सकता था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता। जो अंदर गया उसके बाद फिर अंदर ही रह गया, क्योंकि उसके गर्दन पर एक मार्क लगा हुआ था ब्लैक कलर का। अब पता नहीं वो कैसा मार्क था, लेकिन मामला यहीं तक खत्म नहीं होता। गौरव की पत्नी एक बेहद चौंकाने वाली बात बताती है। उन्होंने कहा कि गौरव कई दिनों से परेशान रहते थे। वो अक्सर कहते हैं कि नकारात्मक शक्ति जो है उन्हें खत्म करने का प्रयास कर रही है। यह बयान सुनकर मामला और भी उलझ गया, जबकि कोई लोग इसे अलौकिक शक्ति का परिणाम बोल रहे थे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरीज आ रही है। एक शख्स जो विदेश जाता है पायलट बनने के लिए, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बाद जब दौर शुरू होता है उसके कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद उसका मौत एक पहेली बन जाए, ये सोचने वाली बात है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अपना और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।